श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तत्वबोध आदि शंकराचार्य द्वारा रचित पुस्तक तत्वबोध, जो साधना भजन करते हैं उनके लिए विशेष पुस्तक बताई गई है, जिसमें तत्वबोध मतलब तत्वबोध एवं आत्मबोध इस पुस्तक का नाम है। तत्व मतलब संसार किससे बना हुआ है, तत्वबोध मतलब उसका बोध हो जाए, इसको तत्वबोध कहते हैं। किस तत्व से संसार बना हुआ है, तो उसके अलावा अगर हम जान लेंगे तो उसके अलावा जो बचेगा वो क्या है, आत्मा। तत्वबोध को अगर हम समझ लें, संसार क्या है, अस्तित्व क्या है, संसार किससे निर्मित है, कौन कौन से तत्व हैं जिनसे निर्मित है। संसार मतलब शरीर, शरीर संसार तो एक ही है, दोनों चीज़ें किससे निर्मित है। अगर इस चीज़ का हमें बोध हो जाए तो स्वाभाविक रूप से इसके अलावा जो चीज़ है वो क्या है, आत्मा है, परमात्मा। तो इस तरीके से विभिन्न प्रसंगों से हम कई तरह के प्रसंगों से निकले। साधन चतुष्टक, इसके बाद स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इसके बाद 5 कोश, इसके बाद आत्मा, आत्मा का लक्षण क्या होता है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। इसके बाद पंचीकृत पंचमहाभूत, फिर इसके बाद पंचीकृत पंचमहाभूतों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, 3 गुणों के प्रभाव से ये 5 महाभूत किन किन शरीर के किन किन अंगों का और किन विषयों का को उत्पन्न करते हैं, 24 तत्व क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विशेष प्रसंगों में हम लोगों ने अच्छे से बृहद जो है श्लोकों के माध्यम से इस जो पुस्तक में लिखा हुआ है उस पर हम लोगों ने अपना चिंतन किया। आज का विषय जो है वह है क्या, यह जीव और आत्मा में क्या अंतर है, भेद है। जीव क्या कहलाती है और आत्मा क्या कहलाता है, यह ब्रह्म क्या कहलाता है, उसके बारे में। भाई हम अपने आप को जीव क्यों मानते हैं, हम अपने आप को दीनहीन क्यों माने। जब हम ईश्वर का अंश हैं, उस परम शक्ति का, जिसकी शक्ति का कोई था नहीं, उसके जब हम अंश हैं तो फिर अपने को क्यों हम दीनहीन मान रहे हैं, क्या कारण है ना। क्यों हम अपने को जीव मान रहे हैं, छोटा सा जीव क्यों मान रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमारे अंदर क्यों बैठी हुई है। तो उसके बारे में आज जो है इस पर इस श्लोक के माध्यम से, स्थूल शरीराभिमानी जीवनाम नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति सा एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मादीश्वरम भिन्नत्वेन जनाति अविद्योषादि सन आत्मा जीव उच्यते। ब्रह्म का ही प्रतिबिंब स्थूल देह का अभिमान करने से जीव कहलाता है। वह अपने को माया बस जीव ही समझता है, तभी परमात्मा को अपने से भिन्न समझता है। अविद्या रूप उपाधि का संबंध होने के कारण ही आत्मा जीव कहा जाता है। ब्रह्म का प्रतिबिंब, ब्रह्म का प्रतिबिंब क्या है, आत्मा। ब्रह्म क्या है, परमात्मा जो अपने अंदर बैठी हुई है। लेकिन अगर इसको शरीर को, स्थूल शरीर को ही सही मान ले, स्थूल शरीर को हमने सही मान लिया, हमने जैसे कुंभ है उसमें जल भरा हुआ है, मान लो समुद्र से हमने जल भरा, अब जल कुंभ ये कह दे कि ये मेरा जल है, तो ये तो अज्ञान है ना। जल तो सागर का ही है, सागर से प्रत्यक्ष भरा गया, लेकिन वो अज्ञान आवरण की वजह से, आवरण किसका, अज्ञान का आवरण, अज्ञान का आवरण हो गया ना। ज्ञान तो ये है कि जल दोनों में एक ही है, सत्य तो यही है, लेकिन आवरण, जब घट का आवरण आ गया तो वो बट गया, अपने आप को अलग मानने लगा उससे। ऐसे ही जीव, ब्रह्म क्या है, सागर स्वरूप है, हर जगह है, हर जीव में, हर कण कण में, हर क्षण क्षण में। लेकिन हमारा नाम हो गया, मेरा ये नाम है, इसका इनका ये नाम है, इनका ये नाम है, इनका नेम अलग अलग हो गया है। ये पिंड की वजह से, घट की वजह से, शरीर भी घट कहा जाता है,
इस घट की वजह से वह अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा है ना। तो यही अज्ञान है। इस अज्ञानता की वजह से वह ब्रह्म तत्व जीव तत्व में बदल गया, अज्ञानता की वजह से, है ना। तो अलग अलग, जबकि वह चेतन शक्ति सब में एक ही है, वास्तविकता भी यही है। जब घट फूटेगा तो कहाँ जाएगा? उसी में तो जाएगा। जल कहाँ जाएगा? घट फूटेगा, जल उसी में समाहित हो जाएगा। मान लीजिए कहीं भी फूटे, यहाँ भी अगर फूटता है, मान लो घड़ा है, यहाँ हम लेके आए समुद्र का जल, यहाँ फोड़ा हमने, तो अंततः अब जाकर समुद्र में ही मिलेगा वो, भले किसी माध्यम से, नदी के माध्यम से, नाले के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो जाकर के मिलना कहाँ है? उसको सागर में ही मिलना है। ऐसे ही जीव कितना भी अपने को मान ले कि मैं शरीर हूँ, मैं इस संबंधी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, लेकिन अंततः उसको मिलना उसी ब्रह्म सागर में ही पड़ता है। अज्ञानता की वजह से वह कुछ भी मान ले रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस समाज का हूँ, मेरे ये संबंधी हैं, कुछ भी मान ले, लेकिन अंततः उनको वहीं जाना ही पड़ता है। इस तरीके से ये जो प्रसंग था, इसमें हम लोगों ने यह समझा। इसके बाद आगे बताते हैं, मयोपाधि सन ईश्वर इच्छते एवं उपाधि भेदात जीवेश्वर भेदे दृष्टिर्यावंतम पर्यंतः तिष्ठति तावत् पर्यंत जन्म मरणादि संसारो न निवर्तन्ते तस्मात् कारणं जीवेश्वरीयो भेद बुद्धिकायः। वह शुद्ध ब्रह्म का माया रूपी उपाधि के कारण ईश्वर कहा जाता है। अविद्या तथा माया रूपी उपाधि के भेद से ही जीव तथा जीव में भेद दृष्टि बनती है। यह दृष्टि जब तक बनी रहती है तब तक जन्म मरण रूप संसार से निवृत्ति नहीं होती। अतः इस जन्म रूपी इस जन्म मरण रूपी दुख से छुटकारा पाने की इच्छा करने वाले पुरुष को जीव और ईश्वर में भी भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। तो भेद कहाँ से आया? भेद मतलब दो, भेद मतलब दो मतलब मैं जीव और ब्रह्म, या कि ईश्वर मुझसे अलग है। भेद तो यही कहलाया ना, भेद मतलब दो। जहाँ दो है वहाँ लड़ाई है, जहाँ दिन है रात है, सुख है दुख है, हानि है लाभ है, जीवन है मरण है, वहाँ लड़ाई है, वहाँ संघर्ष है। लेकिन जहाँ एक है वहाँ संघर्ष नहीं है। अगर मान लो सुख ही सुख होता संसार में तो कोई संघर्ष होता है क्या? सब अपने आप को संतुष्ट रहते, खुश रहते, प्रसन्न रहते, है ना। संघर्ष, दुख है तो संघर्ष है। ऐसे ही माया की वजह से, माया के वजह से माया ने भेद उत्पन्न कर दिया, तो माया और ईश्वर में जो है भेद हो गया, जीव और ब्रह्म में भेद हो गया। अब जीव और ब्रह्म में भेद है तो दुख का कारण है पूरी तरीके से। तो अगर किसी को दुख से निवृत्ति चाहिए, दुख पूर्णता उसको खत्म करना चाहता, तो उसके अंदर से भेद खत्म होना चाहिए। अब भेद कहना को तो भेद खत्म होना चाहिए, लेकिन भेद खत्म कैसे हो? बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसको भेद को कैसे खत्म किया जाए? हम इस घट को कैसे फोड़ करके उस ब्रह्म में जीते जी ही खत्म करके क्योंकि पिछला जो प्रसंग आया था कि सत्यचित और आनंद स्वरूप ईश्वर की जब आत्मा की जब परिभाषा की गई थी, तो उसमें बताया गया था कि शरीर को मारने से वस्तुतः मृत्यु नहीं होती है ना। अगर हम अपने जीवात्मा को ब्रह्म से नहीं मिलाते हैं तो वास्तविक मृत्यु आत्महत्या, या कह सकते हैं कुछ भी, आत्महत्या क्या कहलाती है? वही कहलाती है क्या कि हमने अपने इस मनुष्य जन्म को पा करके और उस ब्रह्म को नहीं जाना, उस आत्मबोध को नहीं प्राप्त हुए, तो वास्तविक आत्महत्या जो है वही कहलाती है ना।
तो भेद कब खत्म होगा? जब यह अंश, ईश्वर अंश जो है वो परमात्मा से युक्त हो जाएगा। बूंद जो है सागर में जब मिल जाएगी, बूंद जो है सागरवत हो जाएगी, तभी वास्तव में जो है भेद खत्म होगा, तभी जो है दुख खत्म होगा। उससे पहले संभव नहीं है। अब वो जैसे अपने शास्त्रों में बताया गया है, आचारोपासनम शौचम स्थिरात्म विनिग्रह, जब तक आचार्य मतलब गुरुओं की उपासना नहीं की जाएगी, उनकी सानिध्य में रह करके हम अपने आत्मा को जो है स्थिरता को नहीं बोध कर पाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। बिना गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम कोई। तो जब ईश्वर की कृपा होती है तो गुरु मिलते हैं, और जो गुरु की कृपा होती है तो ईश्वर मिल जाते हैं। तो यह भेद तभी मिटता है जब हमारे अंदर ईश्वर हमको गुरु से मिला देते हैं, और गुरु जो है हमको उस गुरुत्वाकर्षण से उस असीम सत्ता की तरफ हमको ले जा करके वहाँ पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से आज का प्रश्न यही पूरा होता है। ओम श्री शुभदेव भगवान।